Assalamu alaikum my dear YouTube family, welcome back to my channel Faika's Food and Vlogs. I hope you all are doing well by the grace of Allah Almighty. तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी इस तरीके से प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट फाइकास 2020। सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और ये लास्ट टाइम बनाया था तो मैंने वीडियो बना ली थी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं इंग्रेडिएंट्स अपने। मैं ले रही हूँ 5 kg कैरेट्स, उनको कद्दूकश कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर लिया है खोया। खोया अगर आपको जितनी क्वांटिटी आप डालना चाहें गाजरों के हिसाब से आप उतनी ही लें। यहाँ पर ये देखें प्लेट्स ये अवेलेबल होती हैं, मैंने तो मेजरमेंट इस तरीके से की थी। तो अगर आप ज़्यादा चाहें तो शुगर ज़्यादा ऐड कर लें। ये गाजरों पे डिपेंड करता है आप कितना बना रहे हैं गजरेला। ये जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है ना, इस पाउडर में है मिश्री, सौंफ, बादाम और पिस्ता जात जो भी हैं उनको पीस के पाउडर बनाया है। और यहाँ पर ले रही हूँ ड्राइड नट्स। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे गजरेला बनाते हुए। सबसे पहले यहाँ पर 5 किलो जो गाजरों को कद्दूकस किया था उसे कढ़ाई में ले लिया है और इसमें डाल दिया है अभी 1.5 किलो दूध, यानी 1.5 लीटर अभी मिल्क ऐड किया है इसमें। तो इसी को पकाएंगे हम। गाजरों से क्योंकि अपना भी पानी छोड़ती हैं तो इस वजह से इसको पकते ही टाइम लगता है। तो आप बाकी काम करते जाइए, साथ इसको चूल्हे पर रख दें। यहाँ पर मैं क्लेरिफाइड बटर यानी कि देसी घी का भी इस्तेमाल करूँगी इसमें। ये देखें जो दूध ऐड किया था वो तकरीबन खुश्क हो गया है, इसमें मैंने फिर देसी घी इसमें ऐड कर दिया है। आप अपने जितना पसंद है आपको उतनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सा हम ये गजरेला तैयार करेंगे। साथ ही दूध चूल्हे पर रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ठंडा था तो इस वजह से नीम गर्म सा थोड़ा सा करके मैं इसमें ऐड करूँगी। गजरेला बनाते हुए टाइम तो लगता है, लेकिन आप इसके साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पास खड़े होकर ही सब तैयार करना है। तो आराम से आप अपना किचन का बाकी काम भी कर सकते हैं। इसको बस ये है कि जहन में रखें कि आपने चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर मैं मज़ीद दूध ऐड कर रही हूँ। टोटल जो दूध मैंने ऐड किया है वो 4.5 लीटर इसमें ऐड हुआ है। फिर जो थी गाजरें अच्छे तरीके से गल गई थी। इसी को तेज़ आंच करके रख दूँगी और ये मज़ीद अपने पानी में भी पकती हैं और दूध भी इसमें खुश्क हो जाएगा तो अच्छे तरीके से गाजरें गल जाएंगी।
ये आपके सामने ही है। दूध बीच में खुश्क हो गया है, तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया है। इसको अच्छे तरीके से खुश्क करना है यहाँ तक कि ये मुकम्मल खुश्क नहीं हो सकता। इसको पकाते जाएं। फिर ही हम चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि चीनी डालने से मज़ीद इनका पानी निकलता है, तो वो भी खुश्क होना होता है इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से 2 प्लेट्स चीनी की इसमें ऐड की थी। तो ये चीनी इनफ है 5 केजी कैरेट्स के लिए। तो इसको कवर करके मैंने रख दिया। उसके बाद हिलाकर चीनी डाल के आपने हिलाना है। उसके बाद इसको कवर करके रखते हैं। तो ये देखें मज़ीद थोड़ा इसने पानी छोड़ दिया है। तो इसको मज़ीद पकाएंगे। ये अभी थोड़ी सी कच्ची हैं। तो अब इंशाल्लाह इसमें पक जाएगी, मुकम्मल तौर पे गल जाएंगी गाजरें। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स में पाउडर बताया था, तो वो ऐड किया है इसमें। उसमें सौंफ है, मिश्री है और तमाम पिस्ता जात बादाम वगैरह ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अब खोया। बस एक ही दफ़ा आपको पानी खुश्क करते और इसका दूध इसमें जो डालते हैं खुश्क करते देर लगती है। उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स एक के बाद आपने एक डाल देने होते हैं, तो गजरेला तैयार हो जाता है। खोया भी ऐड कर दिया है और ड्राइड नट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो थोड़ा सा हिलाने के बाद हल्की आंच पे रखने के बाद ये देखें मज़ेदार सा गजरेला तैयार है। तो आप भी इस मज़ेदार से गजरेले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें मेरे साथ। अगर आप बना चुके हैं तो बताइएगा कि आपका गजरेला कैसा बना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।